हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को पेपर कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि उसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जो कि उसी के लिए यह 14 मई 2023 को मध्य निषेध का परीक्षा कराया गया था। उसके पेपर को हम एलआईसी सर्च कराएंगे, इससे पता चलेगा कि 2023 में जो ये मध्य निषेध का पेपर हुआ था उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और 1 अक्टूबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे भी हम कंप्लीट करा दिए हैं, तो वो भी आप देख के अनुमानित लगा सकते हैं कि कैसा बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछता है। और हम किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराए हुए हैं, और एक एडिटोरिया का आया हुआ था, और एक ज्ञान बिंदु का आया हुआ था, एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था। और अभी जो है यूनिक पब्लिकेशन का चल रहा है। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है 1 अक्टूबर या 14 मई 2023 को जो मध्य निषेध का पेपर हुआ था, इसी आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से सभी प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से सभी प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस सेट से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो गई। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको 14 मई 2023 को जो मध्य निषेध पेपर जो आया था उसको हम देखेंगे, जो कि यह ओरिजिनल पेपर है, जो कि मुख्य जो यह बिहार पुलिस मध्य निषेध जो 14/5/2023 को पेपर को क्वेश्चन पूछा गया था उसी का हल प्रश्न पत्र है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन हम पीडीएफ में दे देते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का क्वेश्चन है 3 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं जीके जी, इसका क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर से, जो कि दिया गया है समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। यहाँ बताना है आपको, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः क्या होते हैं। तो यह समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में जो ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल होता है, वही जो निचला भाग जो होता है उत्तल लेंस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि वही उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो इसे रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि कौन सी प्रक्रिया है जो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया चालन दिया गया, उसके बाद बिखरना दिया गया, संवहन दिया गया, उसके बाद विकिरण दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला जो हो जाएगा बिखरना जो है वह नहीं होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बिखरना कोई और किया कहा जाता है तो इसे प्रकीर्णन भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य त्वरण का उदाहरण। यह बताना है आपको कि एक समान त्वरण का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया कि एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, जो कि होता है, तथा अगला दिया एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, जो कि ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एक मुक्त गिरती हुई वस्तु में त्वरण का मान जो होता है उसी को जी कहा जाता है, जो कि जी का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कोई वस्तु एक तरंग में तैरेगी या डूबेगी, या निम्न में से किस पर निर्भर करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोई वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी वह किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर जो करता है वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर, यह जो होता है वस्तु तथा तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसमें जब तरल का उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है, और जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो जाता है तो वस्तु तरल में डूब जाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दी जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 8/3 ओम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया है कि ध्वनि तरंग किस में सबसे तेज गति से चलती है। बताना आपको कि ध्वनि तरंग जो होता है सबसे तेज गति से किस में जाती है।
है। तो पहला दिया गया ठोस दिया गया, उसके बाद तरल दिया गया, उसके बाद गैस दिया गया, उसके बाद निर्वात दिया गया है। तो सबसे तेजी से जो जाता है ठोस में जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ अगर सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है गैस में, जो कि तरल जो होता है इसमें मध्यम वर्ग होता है। तो सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम तरल में, और सबसे कम गैस में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्य जो आए थे भारत में, उनका मूल निवास कहाँ माना जाता है। तो यह जो माना जाता है एशिया माइनर में, यह मूल निवास माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, जो कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। जो कि यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो दिया गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जो जाना है दादा भाई नौरोजी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि दादा भाई नौरोजी जो थे, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो कथन दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखिए, इसकी शुरुआत गांधी जी ने चंपारण यात्रा के साथ किए थे, जो कि गलत दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, वह चंपारण जो आए थे तो उस समय किए थे, जो कि यहाँ सविनय अवज्ञा के बारे में दिया गया, इस वजह से ये गलत दिया गया है। आगे दिया गया कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी, जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर जो सही दिया गया, इस वजह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र की स्थान जो है किस देवता को मिला था। तो यह जो मिला था प्रजापति को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका पहला बैठक कहाँ पे किया गया था, तो इसका पहला बैठक जो है बंबई में किया गया था। जो कि कितने प्रतिनिधित्व इसमें भाग लिए थे, तो उसमें कुल 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। आप लोग का एक कमेंट आता है कि सर आप जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं बहुत ईजी होता है, लेकिन आज आप लोग खुद देख लीजिए कि जो बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन आया हुआ है किस टाइप का आया हुआ है, तो उसी टाइप का हम प्रैक्टिस सेट भी लेते हैं। इस वजह से जो प्रैक्टिस सेट जो होता है हूबहू बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर दिया जाता है। थोड़ा हार्ड और थोड़ा इजी दोनों मॉडरेट करके दिया जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाया कीजिए। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो आप जिस बुक से पढ़े हैं उस बुक से आप रिवीजन कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होता है, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। एक चीज़ और आप लोग का कमेंट आता है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर बढ़ने का तरीका यही है कि डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप तुरंत उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए, उससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। यहाँ देख अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि सही दिया गया है। तथा अगला देख जमात खाना मस्जिद, जो कि जमात खाना मस्जिद यहाँ दिया गया बलवन, जो कि गलत दिया गया। यह जो था यह खिज्र खान द्वारा बनाया गया था, तो यह दिया गया गलत दिया गया है। तथा अगला देख कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का नींव जो रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे, लेकिन इसे पूरा जो है इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। तथा आगे दिया गया हिसार, हिसार जो था यह फिरोज शाह तुगलक, जो कि ये भी सही है। तो इसमें ये 3 सही है, बाकी गलत जो है जमात खाना मस्जिद बलवन ना हो गए, यह खिज्र खां हो जाएगा, जो कि इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह किसका कथन है कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो यह जो कथन जो है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सर सैयद अहमद खां द्वारा यह कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन से युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेन द्वीप
पर निर्वासित कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था वाटरलू का जो युद्ध हुआ था जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट शब्द बताना है। तो दिया गया फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का अर्थ क्या होता है? तो यह जो होता है प्रायः घटित होने वाला या बार बार होने वाला। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑक्सीनॉल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया यहाँ करेक्ट स्पेल्ड बताना है। तो देख लेते हैं, इसमें करेक्ट जो दिया गया वो हो जाएगा टेम्परेमेंट दिया गया, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है व्यक्ति का स्वभाव होता है। आगे जो कि दिया गया यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया नथिंग कैन डेटर हिम डैश परसिंग हीज एम ऑफ लाइफ। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसका जो आंसर जो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में एक बार इसको मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ जो दिया गया चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि 24 नंबर में इसमें आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो बताना है। तो दिया गया एस्टिमेट। एस्टिमेट का अर्थ होता है अनुमान लगाना या आकलन करना, जो कि इसका जो हो जाएगा समानार्थन शब्द हो जाएगा एस हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन। यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है, जो कि एडम्स दिया गया। तो दिया गया चाइल्ड्स प्ले। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी इजी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। यहाँ दिया गया कि लक्ष्मण ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया देव, तथा अगला दिया गया भूषण दिया गया, तथा अगला दिया पद्माकर दिया गया, तथा अगला बिहारी दिया गया है। तो इसमें बिहारी के द्वारा जो है यह नहीं ग्रंथ लिखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्वेश्चन है हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं आगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो दिया गया फुर्तीला, इसमें 2 नंबर में सही लिखा गया है। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया यहाँ प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है, जो कि इसके आने वाले अक्षांशों में 4 भागों में बांट कर दिया गया है। जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रात्रि का पर्याय नहीं है। यहाँ बताना है कि रात्रि का प्रवाची इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया यामिनी दिया गया, उसके बाद रजनी दिया गया, उसके बाद सजनी दिया गया, उसके बाद निशा दिया गया है। तो यहाँ रात्रि का प्रवाची बताना है। तो रात्रि का प्रवाची जो है सजनी नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है सर्वज्ञ है। यहाँ दिया गया सर्वज्ञ क्या होता है? तो यह हो जाता है जिससे अब विषय में जानकारी हो, जिससे सब विषय में जानकारी हो, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो सब जगह व्याप्त हो, तो जो सब जगह व्याप्त होता है उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। और यहाँ देखो जो सर्वाधिक विस्तृत हो, तो यह जो कहा जाता है अथाह कहा जाता है। तथा यह हो जाएगा जिससे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, तो इसे बहुभाषी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन से वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो यह जो उपयुक्त जो है यह हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ विपरार्थक अपोजिट बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो दिया गया कि अनुराग। अनुराग का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा विराग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि यहाँ हिंदी का ही क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ जो सब सेंटेंस दिया गया उसका एक शब्द में बताना है। तो दिया गया जो अच्छा बोलता हो, तो यह जो हो जाएगा सुवक्ता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 35 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसको पीडीएफ में आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया, जो कि जीके जीएस का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यहाँ दिया गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होता है। तो यह जो होता है तंत्रिका कोशिका जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह तंत्रिका कोशिका जो होता है इस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, इसलिए एक बार नष्ट होने पर यह दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके सबसे वही क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इसका सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो यह तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी इकाई जो होता है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि वायु जनित रोग है। यहाँ जो दिया गया कि वायु से होने वाला इसमें रोग कौन सा है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए तपेदिक दिया गया, तथा अगला डिप्थीरिया दिया गया, तथा निमोनिया दिया गया, तथा उपयुक्त सब है। तो इसमें
सभी जो है वायु जनित है, वायु के धूलकण से भी होने वाला सभी रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह इसका जो आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, बताना है आपको कि जो हम नाखून बना होता है या बाल बना होता है या त्वचा जो होता है या जो जानवरों के खुर भी बने होते हैं, वह कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? तो यह जो बने होते हैं यह कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। यहाँ दिया गया कि कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग पाया जाता है या उसका उदाहरण है, तो देख लेते हैं। पहले देखें जावड़ा तंत्र, जो कि नहीं है। अगला है कान का मांसपेशिया, कान की मांसपेशिया जो होता है यह एक अवशेषी अंग होता है, जो कि हमारे शरीर में नहीं भी होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। यहाँ दिया गया है कि किसके संचय होने के कारण मांसपेशी में थकान होती है। तो यह थकान जो होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, यह जो करता है उसे पेरेनकाइमा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता जो होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह जो किया जाता है वो कोशिका रस से भरित रितिकाएं द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से ऊतक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा टिश्यू है, कौन सा ऊतक है जो पौधे के तने को घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो उत्तरदायी जो होता है इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया वाहिकाएं दिया गया, उसका पेरिसाइकिल दिया गया, ओइस्ट दिया गया और पार्श्व विभाजोतक ऊतक दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह पार्श्व विभाजोतक ऊतक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया समुद्र के पानी में नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र के पानी से नमक को अलग जो किया जाता है वह किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह पहला देखो वाष्मीकरण जो कि किया जाता है, अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन जो कि यह नहीं किया जाता है, तथा अगला दिया गया क्रिस्टलीकरण जो कि यह भी किया जाता है। ए और सी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्रक्रिया जो होता है वह वाष्मीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, तो वाष्मीकरण द्वारा नमक से जल की मात्रा को अलग किया जाता है। वही क्रिस्टलीकरण जो होता है इसके तहत साधारण नमक को शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ बताना कि सबसे अधिक न्यूट्रॉन जो है इसमें किस में दिया गया है, तो इसमें बी नंबर जो है सबसे अधिक न्यूट्रॉन वाला। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो कि गोली अवरोध आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो होता है उसमें किस शीशा का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि तत्व एक्स किसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तत्व एक्स जो है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह होता है, तो यह जो होता है इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह एक अधातु है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक्स जो है जिसका परमाणु संख्या 16 है, जो कि इसका संयोजिक धारणा क्या हो जाएगा, तो यह जो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो कि यह किसका है, तो यह जो है सल्फर का है। जो कि सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फर का रासायनिक सूत्र जो होता है एस होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह बताइए आप लोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है सेपरेटिंग फेनेल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल का सांद्रता क्या हो जाएगा। तो घोल का सांद्रता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, नमक की मात्रा बटा में नमक प्लस जल की मात्रा गुने 100 होता है। तो इसको जब पुट करेंगे तो यह हो जाएगा, ऊपर में 50 हो जाएगा क्योंकि नमक की मात्रा जो दिया गया 50 दिया गया है। उसके बाद नीचे जो जगह नमक का और जल का जोड़ने पे क्या हो जाएगा, तो 450 प्लस 50, उसके बाद यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको निकालेंगे तो यह 10% हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वार्मिक कंपोस्ट होता है। यहाँ बताना है कि वार्मिक कंपोस्ट क्या होता है। यह जो होता है एक जैविक जैव उर्वरक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वार्मिक कंपोस्ट एक जैविक जैव उर्वरक है जो केंचुए के द्वारा विघटित अवशिष्ट पदार्थों से बना होता है। जो कि यह उर्वरक एक रसायन रहित उर्वरक है जो कि मिट्टी के उर्वरक शक्ति को बनाए रखता है। यह क्या करता है, तो मिट्टी के उर्वरक जो शक्ति होता है उसे यह बढ़ा देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो यहाँ दिया गया वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो यह कीट विज्ञान जो संबंधित जो है यह कीड़ों से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन देगा जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। यहाँ बताना है कि आंध्र प्रदेश का नया राजधानी किसे बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया विशाखापट्टनम को बनाया गया। जो कि कब बनाया गया था, तो यह जनवरी 2023 में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है विशाखापट्टनम को बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार सरकार द्वारा गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू किया गया है। यह जो लागू जो किया गया वह जीविका योजना जो है वह बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किस भारतीय निशानेबाज ने आईएसएसएफ राइफल या पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं यह सरबजोत सिंह जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में कौन से राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह जो दिया गया उत्तराखंड को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि उत्तराखंड का राज्य यह क्या था, तो उत्तराखंड के राज्य के वन्य जीव और धार्मिक स्थलों को थीम पर झांकी प्रदर्शित की गई थी, जो कि उसी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। यह बताना है आपको कि ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था नरिंदर कपानी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 1 ग्राम यूरेनियम जो कि लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूरेनियम जो है वो लगभग किसके समान ऊर्जा प्रदान करता है। जो कि 1 ग्राम अगर यूरेनियम हो तो यह जो हो जाएगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर करता है। इसका जो आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है। यहाँ बताना है आपको कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्न में से कौन से अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा अस्पताल है जिसके कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। यह जो बना है वो एम्स दिल्ली बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एम्स का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होता है। जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है, जो कि यह दिल्ली के कैंपस में फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डिजिटल नियमों में बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया गया है? तो यह जो बंद जो किया गया याहू ने, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ओलंपिक जलवा किसका प्रतीक है? यहाँ बताना है कि ओलंपिक जलवा जो है यह प्रतीक चिन्ह किसका होता है? यह जो चिन्ह जो होता है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो यह मुख्य न्यायाधीश जो थी यह लीला सेठ थी, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बनी थी? यह 1991 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आप लोग का जो कमेंट है कि आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसा ही यूनिक पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वैसे उसी टाइप का है। इस वजह से आप लोग सीरियस होकर सेट जरूर लगाया कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? यहाँ जो दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो प्राप्तकर्ता इसमें से किसे नहीं मिला हुआ है, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि दिया गया है, तथा अगला दिया है सत्यजीत रे जो कि इन्हें भी दिया गया है, तथा अगला दिया है लता मंगेशकर जो कि इन्हें भी दिया गया है। जो कि यहाँ जो दिया है राज कपूर को यह भारत रत्न नहीं दिया गया, तो इसमें नहीं वाला बताना था, इसका आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सत्यजीत रे को कब यह पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो दिया गया था 1992 में दिया गया था। वही यहाँ उस बिस्मिल्लाह खां दिया गया और लता मंगेशकर, ये दोनों लोग को 2001 में यह पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो यह जो शुरू जो किया गया ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया यह 3 स्तरीय संगठन जो कि सही दिया गया है। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। तो आगे जो ऑप्शन दिया गया है यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देख रेख करता है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे दिया गया कि रॉ एवं आईबी या एनएससी रिपोर्ट करते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यह जो होता है इसका जो गलत बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? यह जो पाया जाता है यह हो जाएगा अवसादी चट्टान का, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक परतदार चट्टान होता है जो कि इनमें वनस्पति और जीव व जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यहाँ घर लिखा गया है, यहाँ पूछ रहा है कि मानव घर जो होता है वो किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये एशिया महाद्वीप को क्यों कहा जाता है? तो यह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो होता है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है यही है, जो कि इस यहाँ निवास करती है। जो कि कितना प्रतिशत? यह 60%। इस वजह से इसे मानव घर कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? यहाँ बताना है आपको कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जो है 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है कटमई को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है अलास्का में मौजूद एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ बताना है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो यह जो है ऑक्सीजन है। जो कि कितना पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है 46.6% पाया जाता है। जो कि वही दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे जो सिलिकॉन है, वही तीसरे स्थान पे जो है अल्मुनियम है, और चौथे स्थान पे जो है लोहा है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पर्यावरण क्षति या बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? यहाँ बताना है आपको कि यहाँ कौन सा
पर्यावरण क्षति जो है बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया, तो दिया गया कि जल जनित रोग और कीट, जो कि नहीं हुआ है। अगला देख ले, सॉरी यह हुआ है, तथा अगला पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, जो कि यह जो है यह नहीं हुआ है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भूकंप, जो कि इसके कारण भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी गतिविधि होता है। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ बताना है कि यहाँ जो जोड़ा दिया गया इसमें विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता नहीं होता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया उष्णकटिबंधीय महासागरीय उष्ण और पोष्ण कटिबंधीय महासागर, जो कि यह पहला ही जो दिया गया है वह सही मिलान है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला दिया गया उष्णकटिबंधीय महाद्वीप, जो कि उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो दिया गया है, यहाँ दिया गया उच्च अक्ष अक्षांशीय अपेक्षा ठंडे महासागर, जो कि यह गलत दिया गया है। यह जो होता है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल होता है, तथा यहाँ दिया गया ध्रुवीय महाद्वीप, तो यह जो दिया गया है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च मरुस्थल दिया गया, जो कि यह गलत दिया गया है। यह जो होता है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ अक्षांशीय महाद्वीप क्षेत्र होता है। तथा आगे दिया गया महाद्वीपीय आर्कटिक उष्णकटिबंधीय, यह जो दिया गया कि स्थानीय रूप से बर्फ उच्छादित महाद्वीप आर्कटिक तथा आर्कटिक होता है, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। जो कि अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका तथा आर्कटिक होता है, जो कि इसका सही कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है। तो यह जो निकलती है वह गौरी गंगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गौरी गंगा जो है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ए आकार का महासागरीय कटक है। यहाँ बताना कि ए आकार का महासागरीय कटक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है मध्य अटलांटिक कटक को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है। यहाँ बताना है आपको कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वो 25 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें विवाद हो जाता है तो उस मामले का जांच किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो किया जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारिणी क्रियाएं किया जाता है। यहाँ बताइए आप लोग कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारिणी क्रियाएं किया जाता है। यह जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो होता है वह राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ बताइए आप लोग, यहाँ बिहार में संसदीय सीट कुल कितने हैं। तो बिहार में संसदीय सीट जो है लोकसभा का सीट जो है यह 40 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राज्यसभा के सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट जो है 16 है। वही विधानसभा का सीट कितना है, तो विधानसभा का सीट जो है 243 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान ने श्रीधर केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। यहाँ बताना है आपको कि श्रीधर केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया कनाडा के संविधान से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन, सॉरी 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि यह समवर्ती सूची जो लिया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है। यहाँ दिया गया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय जो है उनका एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। तो यह जो अधिकार क्षेत्र जो है वह 3 उच्च न्यायालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कौन कौन सा है, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। जो कि यह एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर यह क्षेत्र अधिकार है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किसके अंतर्गत यह मौलिक अधिकार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि यह एक मौलिक अधिकार है। यह जो है अनुच्छेद 19 के तहत है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। यहाँ बताना है आपको, यहाँ जो दिया गया किस अनुच्छेद में कानून में की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 21 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राष्ट्रीय आय समान है। यहाँ बताना है आपको कि राष्ट्रीय आय किसके समान होता है, तो यह जो होता है वो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि दिया गया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। यह बताना आपको भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना गया था, तो यह जो चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए चुना गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, तो इसका कार्यकाल जो था 1956 से 1961 के तक था। जो कि इसी के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था को चयन किया गया था। जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली वह है जो कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। यह बताना आपको भारत में सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त जो होता है वो उत्पादन शुल्क से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। यहाँ बताना आपको सार्वजनिक वस्तु जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय के लाभ पहुंचाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है का एक घटक नहीं है। यहाँ बताना है कि उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए प्रति व्यक्ति आय जो कि शामिल है। अगला जन्म के समय जीवन प्रत्याश जो कि ये भी शामिल है, तथा सकल नामांकन दर जो कि यह जो है शामिल नहीं है, तथा अगला देश स्वास्थ्य और पोषण जो कि ये भी शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो यह जो बैंकिंग प्रणाली जो है वह शाखा बैंकिंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। यह बताना है आपको कृषि मूल्य समर्थन का एक कार्यक्रम जो है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यह जो जगह प्राइस फ्लोर जो है वह कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं पहला जो क्या दिया गया, तो पहला दिया गया रक्षा व्यय जो कि सही दिया गया, तथा अगला दे ब्याज भुगतान जो कि ये भी सही है, तथा वेतन और पेंशन जो कि ये भी सही है, तथा अगला सब्सिडी जो कि ये भी सही है। तो इसमें दिया गया नीचे दे कुट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स का डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96 नंबर, जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया गया 98 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।